अरावली के पहाड़ों में एक शेर पैदा हुआ। नाम था प्रताप। प्रताप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मेवाड़ को एक सच्चे योद्धा की जरूरत थी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बेटे प्रताप का बचपन राजमहल की दीवारों के भीतर बीता, लेकिन उनका दिल हमेशा वीरता और साहस की कहानियों से प्रेरित था। प्रताप छोटे से ही बहादुर और स्ट्रांग थे। उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल करनी शुरू कर दी थी। उन्हें घोड़े की सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का बहुत शौक था। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ एक अटूट बंधन बना लिया था, जो उनकी वीरता का साथी बना। प्रताप को नेचर से प्यार था। वो अक्सर जंगल में घूमते और जानवरों से दोस्ती करते। जंगल की हरियाली और शांति उन्हें सुकून देती थी। वो अक्सर जंगल में घूमते और जानवरों से दोस्ती करते। प्रताप का दिल जानवरों के प्रति दया और करुणा से भरा था। उनका दिल हिम्मत और ब्रेवरी से भरा था। प्रताप ने कभी भी किसी चुनौती से पीछे हटना नहीं सीखा। बड़े होकर प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उनके राज्याभिषेक के समय मेवाड़ी के लोग एक नए युग की उम्मीद कर रहे थे। उनके सामने एक चैलेंज था, अकबर की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन प्रताप का हौसला उससे भी बड़ा था। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ को अपना गुलाम बनाना चाहता था। अकबर ने कई बार प्रताप को झुकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। लेकिन प्रताप ने अकबर की गुलामी मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। प्रताप ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए तैयार किया। अकबर ने मानसिंह को बहुत बड़ी आर्मी के साथ मेवाड़ पर हमला करने का ऑर्डर दिया। यह आदेश सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। प्रताप जानते थे कि लड़ाई टफ होगी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने लोगों और अपने राज्य को बचाने का वादा किया। प्रताप ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता और सम्मान के लिए है। प्रताप ने अपने ट्रस्टेड साथियों को बुलाया। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ एक रणनीति बनाई, जिसमें हर किसी की भूमिका स्पष्ट थी। उनके सेनापति थे बहादुर झालामान। झालामान ने प्रताप को विश्वास दिलाया कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस युद्ध में उनका साथ देंगे। उनके पास था उनका घोड़ा चेतक। चेतक की वीरता और वफादारी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थी। चेतक सिर्फ हॉर्स नहीं, प्रताप का सबसे अच्छा दोस्त था। प्रताप और चेतक के बीच का बंधन अद्वितीय था, जो युद्ध के मैदान में उनकी ताकत बनता था। सबने मिलकर मुगल आर्मी से लड़ने का प्लान बनाया। इस योजना में हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया, ताकि युद्ध में कोई कमी न रह जाए। प्रताप जानते थे कि जीत या हार उनके करेज पर डिपेंड करेगी। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और कहा कि अगर हम दिल से लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होगी। 18 जून 1576 यह तारीख इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई थी। हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल होने वाला था। दोनों आर्मीज आमने सामने थीं। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के वीर योद्धा। एक तरफ मुगल आर्मी का बहुत बड़ा समंदर, जो अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ प्रताप और उनके ब्रेव सैनिक, जो अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धूल, धुआं और मौत का तांडव शुरू हो गया। हर तरफ चीख पुकार और तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी। प्रताप अपने सैनिकों को लीड कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने सैनिकों में नया जोश भर दिया था। वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। उनकी तलवार मुगल सैनिकों पर बिजली की तरह गिर रही थी। हर वार में उनकी शक्ति और साहस झलक रहा था। चेतक भी अपने मालिक के साथ ब्रेवरी दिखा रहा था। उसकी गति और चपलता ने युद्ध के मैदान में एक अलग ही माहौल बना दिया था। वो बिजली की स्पीड से दौड़ता और प्रताप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। चेतक की वफादारी और साहस ने इस युद्ध को और भी यादगार बना दिया। युद्ध अपने पीक पर था। प्रताप मानसिंह को हराने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक नाला आ गया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और नाला पार कर गया,
लेकिन इस कोशिश में चेतक घायल हो गया। वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। चेतक ने दम तोड़ दिया। प्रताप का दिल टूट गया। उन्होंने अपना लॉयल फ्रेंड खो दिया था। हालांकि प्रताप इस युद्ध में नहीं जीते, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो जंगलों में चले गए और वहां से मुगल्स के खिलाफ छापामार युद्ध करते रहे। महाराणा प्रताप एक ब्रेव योद्धा थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की निशानी है। उनकी कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है।